सिंपल सा याद रखना, 100 रुपये से ऊपर का होगा तो अपन को कंपलसरी उसको रजिस्टर्ड कराना है, ठीक है। लेकिन इस वाले मॉर्गेज में अपन को रजिस्टर्ड कराने की ज़रूरत नहीं है, ना ही अपन को साक्षी की ज़रूरत है। 100 रुपये से कम के केसेस में आप रजिस्टर्ड करा सकते हो, आपकी मर्जी है, आपको ज़्यादा सिक्योरिटी चाहिए अपने मैटर में तो, ठीक है, रजिस्टर्ड करो, यहाँ पर डायरेक्ट पार्टी को डिलीवरी दे दो, ठीक है। लेकिन 100 रुपये से कम का हो लेकिन सादा बंधक है तो 100 रुपये से कम का भी है तब भी आपको रजिस्टर्ड कंपलसरी कराना पड़ेगा। ये सेक्शन 59 ट्रांसफर प्रॉपर्टी का कहता है। हेलो एवरीबॉडी, वेलकम बैक दिस चैनल। ट्रांसफर प्रॉपर्टी का सेक्शन 59 पे अपन आ चुके हैं, जिसमें बात की गई है कि बंधक यानी कि मॉर्गेज कब हस्तांतरण पत्र के द्वारा किया जाना चाहिए, उसके बारे में बात करता है कि कब आपको उसको एक हस्तांतरण पत्र के द्वारा ऐसा मॉर्गेज करना चाहिए, तो कब करना है। तो समझिए भाई, सब सेक्शन 1 हमारा कहता है कि यदि बंधक धन यानी कि आपसे जो पैसा लिया गया है वो 100 रुपये या उससे अधिक का 100 है या फिर 100 से अधिक है, तो मॉर्गेज केवल रजिस्टर्ड दस्तावेज के माध्यम से होगा, यानी कि आपको रजिस्टर्ड कराना कंपलसरी होगा, ठीक है। रजिस्टर्ड माध्यम से किया जा सकता है। और समझो कि यह दस्तावेज मॉर्गेजर जो कर रहा है प्रॉपर्टी को मॉर्गेज, उसके द्वारा साइन होंगे। मॉर्गेजर के साइन इस पर चाहिए, जो अपन डॉक्यूमेंट तैयार करो हस्तांतरण पत्र के द्वारा, कम से कम 2 साक्षियों के द्वारा, यानी कि 2 गवाह भी चाहिए आपको, गवाह के तौर पर कि भाई ऐसा कोई बंधक हुआ था, उसके लिए 2 गवाह चाहिए, उनको उनके द्वारा टेस्टेड कराना पड़ेगा, उनके साइन होंगे उस पर, कंपलसरी है, ठीक है। लेकिन यह प्रावधान जो हैं, प्रोविजन जो अपन पढ़ रहे हैं 100 रुपये से ऊपर वाले हैं, यह हक बिलिकों के निक्षेप द्वारा बंधक पर लागू नहीं होगा। यानी कि हक बिलिकों निक्षेप मतलब जो डिपॉजिट कर रहे थे अपन डीड्स को, उस पर ये लागू नहीं होगा, क्योंकि हमने वहाँ भी पढ़ा था, चाहे आप रजिस्टर्ड कराओ, यहाँ पर साक्षियों की ज़रूरत हमें किसी प्रकार की नहीं है, रजिस्टर्ड भी नहीं कराना, साक्षियों की ज़रूरत भी नहीं है। किस में? सिर्फ हक बिलिकों के निक्षेप द्वारा बंधक वाले केसेस में। सेकंड सबसेक्शन है कि यदि बंधक धन जो मॉर्गेज मनी है 100 रुपये से कम की है, तब क्या केसेस हैं भाई। तब आपके पास 2 तरीके हैं कि या तो आप उसको रजिस्टर्ड करा लो, रजिस्टर्ड इंस्ट्रूमेंट के माध्यम से किया जा सकता है, या फिर इसमें ध्यान रखिएगा, या ऑप्शन है आपके पास, ऊपर करा लो या फिर सामने वाली पार्टी को डायरेक्ट डिलीवरी दे दो। मतलब क्या? मतलब कि सामने वाली पार्टी को डायरेक्ट पैसे दे दो और सामने वाली पार्टी तुम अपनी प्रॉपर्टी गिरवी रख दो। हो गया। कब? सिर्फ जब आपकी कीमत उस प्रॉपर्टी की है जो मॉर्गेज मनी की 100 रुपये से कम की होती है, ठीक है। तो यहाँ तक सबसेक्शन 2 क्लियर होता है। अब समझो, लेकिन सरल जो सिंपल मॉर्गेज है को छोड़कर सिंपल मॉर्गेज में चाहे वो 100 रुपये की कम की भी क्यों ना हो, तब भी आपको केवल रजिस्टर्ड ही कराना पड़ेगा। यहाँ तो क्लियर लिखा है कि भाई आप रजिस्टर्ड करा सकते हो, नहीं तो आप सामने वाली पार्टी को डिलीवरी दे दो। लेकिन सिंपल मॉर्गेज के केस में आप 100 रुपये से कम की भी कीमत उसकी है, तब भी आपको रजिस्टर्ड कराना पड़ेगा। केस लो समझिए भाई, ताराचंद वर्सेस सागर भाई। इसमें क्या, सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय दिया था कि पढ़ा लिखा व्यक्ति केवल अंगूठा का निशान लगाकर साइन नहीं कर सकता, साथ ही मॉर्गेज डीड पर केवल बंधक करता मॉर्गेजर के हस्ताक्षर ही मान्य होंगे, साक्षी के हस्ताक्षर आवश्यकता नहीं है। बस सिंपल ये था भाई, ठीक है। कोई डाउट हो तो पूछ सकते हो भाई। सिंपल सा याद रखना, 100 रुपये से ऊपर का होगा तो अपन को कंपलसरी उसको रजिस्टर्ड कराना है, ठीक है। लेकिन इस वाले मॉर्गेज में अपन को रजिस्टर्ड कराने की ज़रूरत नहीं है, ना ही अपन को साक्षी की ज़रूरत है। 100 रुपये से कम के केसेस में आप रजिस्टर्ड करा सकते हो, आपकी मर्जी है, आपको ज़्यादा सिक्योरिटी चाहिए अपने मैटर में तो, ठीक है। रजिस्टर्ड करो, यहाँ पर डायरेक्ट पार्टी को डिलीवरी दे दो, ठीक है। लेकिन 100 रुपये से कम का हो लेकिन सादा बंधक है तो 100 रुपये से कम का भी है तब भी आपको रजिस्टर्ड कंपलसरी कराना पड़ेगा। ये सेक्शन 59 ट्रांसफर प्रॉपर्टी का कहता है। कोई डाउट हो तो पूछना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।